बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि टैक्स के हवाले से जैसे मैं मालूमात देता था, दोस्त अहबाब ये समझते थे कि आप डरा रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज एक गाड़ी के हवाले से, एक कार के हवाले से एक इंफॉर्मेशन सामने आई है कि उसके टाइटल को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि हम एफबीआर को चक्कर दे देंगे, एफबीआर जो है वो हमारी मालूमात नहीं ले सकेगा, हम पेमेंट एक बंदा करेगा, गाड़ी किसी दूसरे बंदे के नाम पर हो जाएगी। इस तरह के बेपनाह आपको लोग मिलेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेटे के नाम प्लॉट लगा दिया, अपार्टमेंट बेटी के नाम पर लगा दिया, बीवी के नाम पर कुछ कर दिया और वो नॉन फाइलर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में जब ऐसे मामलात दरपेश होते हैं तो एफबीआर आपकी मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से ले रहा हो, चाहे आप जब स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं तब ले रहा हो, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी जगह पर कोई टैक्स देते हैं तो उस पर भी आपकी मालूमात ले लेते हैं। इवन कि आप बाहर सफ़र करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, वहाँ पर पैसे जमा करवाते हैं, ज़ाहिर है कि आपकी मुकम्मल डिटेल जो है बाहर जाने से पहले ली जाती है। तो हर तरह से आपकी मालूमात एफबीआर इकट्ठी कर लेता है। ये कोई मैनुअली काम नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है एफबीआर ने, उस सिस्टम के थ्रू तमाम तर मालूमात इकट्ठी की जाती है। आजकल जो है वो नादरा को भी इस लिस्ट में ले आए हैं, तो नादरा भी आपको शनाख्ती कार्ड तब इशू करेगी जब आप टैक्स देंगे, जब आप फाइलर होंगे। इस पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है, ऐसा होने वाला है। पाकिस्तान में तरह तरह की जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं, अवाम इससे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पहले कभी टैक्स की सिनेरियो में पाकिस्तानी अवाम आई नहीं, क्योंकि जो सरमायाकार हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े कोठियां बंगले और जिन पे पास गाड़ियां हैं, वो तो टैक्स देते नहीं है। अवाम जो है वो ग्रोसरी से लेकर एक माचिस की डिब्बी तक टैक्स देती है। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो जो है वो टैक्स से बच जाते हैं, नॉन फाइलर कह के या किसी और जुगाड़ की मदद से। अब जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनका टाइटल सस्पेंड किया जाएगा। ये मैं आपके सामने एक देख लें, इस पर बकायदा ये लिखा हुआ है कि इस बंदे ने गाड़ी खरीदी और गाड़ी को जो जिस बंदे ने पेमेंट की है उस बंदे के नाम पर नहीं है, इसने अपनी बीवी के नाम पर या दोस्त के नाम पर ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से क्लैश आ रहा है जो इसने रिटर्न्स फाइल किए हैं उसमें, और जिस बंदे के नाम पर जिस बंदे के नाम पर ट्रांसफर होगी गाड़ी और वो उस बंदे ने उसकी कोई डिटेल नहीं दी, वो नॉन फाइलर था, जिसकी वजह से ये गाड़ी जब ट्रांसफर करने के लिए, बेचने के लिए उसने लगाई और ट्रांसफर करने लगा तो ये वैल्यू सामने आई कि गाड़ी का जो टाइटल है वो सस्पेंड हो चुका है। जब तक आपकी इसकी रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे, इसके बारे में मालूमात नहीं देंगे, तब तक ये गाड़ी ना सेल होगी ना ये गाड़ी आगे ट्रांसफर होगी। तो इसलिए जो भी बंदा किसी की तरह की मालूमात लेना चाहता है अपनी गाड़ी के हवाले से, तो पहले इसको छानबीन लाजमी करे, उसके बाद गाड़ी खरीदे। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जिनके टाइटल सस्पेंड किए जा चुके हैं और वो गाड़ियां अब जो है वो सेल नहीं हो सकी जब तक उसका जो टैक्स है मतलूबा जिस बंदे ने वो खरीदी है वो टैक्स दे नहीं देता, तब तक गाड़ी सेल नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो बातें लोग करते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो रहा है। सिमें तो पहले ही बंद हो रही थी, उसके बाद ये गाड़ियों की तरफ आ गया, अब प्लॉट की तरफ आ जाएंगे। इससे नुकसान ये होगा कि जो बंदे नौसरबाज थे, जो उनसे तो टैक्स हुकूमत जैसे तय ले लेती थी, मगर जो बंदे रेल में काम कर रहे थे उनका नुकसान होगा। वो जो बंदे टैक्स दे रहे थे वो रुक जाएंगे, उनका जो काम ठप हो जाएगा, लोग डरेंगे कि कहीं हमें टैक्स ना पड़ जाए। तो इस तरह जो खरीदो फरोख्त गाड़ियों की, प्लॉटों की और जो अपार्टमेंट्स की जो खरीदो फरोख्त हो रही थी, लोग डर की वजह से ये तमाम काम छोड़ देंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि हम देंगे पता नहीं एफबीआर नोटिस ना भेज दे। तो इस तरह ये डर खत्म होना चाहिए अवाम में कि जो लीगल आप पहले काम कर रहे थे वो जो सही था। आप टैक्स दे रहे हैं, जब आप टैक्स दे रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। ये वो लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और होने जा रही हैं। इस वाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।